आज आगमन काल का तीसरा रविवार है और ये रविवार पुनः हमें प्रसन्नता के साथ प्रभु हमारे मुक्तिदाता से मिलने की तैयारी करने का निमंत्रण देता है। तैयारी का आधा सफर हमने तय कर ली है और आधा से कम सफर बाकी है। आज की पूजन विधि हमें अपनी तैयारी के मनोभाव और प्राथमिकता पर विचार करने के लिए निमंत्रण देती है। अभी हमारा ध्यान उस महान घटना पर केंद्रित होना है जो ईश्वर होते हुए भी मानव बनकर हमारे बीच आने के लिए ललायित हैं और अपना महान प्यार को दर्शाने वाले हैं। पाप और अपनी हठ धार्मिकता के वजह से हम उसके प्यार के काबिल नहीं हैं, फिर भी वे हमारी कमजोरियों को नजरअंदाज कर अपनी महती दया दिखाते हैं। अतः उसकी महानता और दयालुता का एहसास करते हुए अपनी स्थिति पर गौर करें। इस आगमन काल को हमने कितनी गंभीरता से ली है, इसे लेकर हमारा क्या मनोभाव रहा है। क्या हमने इस काल के महत्व को समझते हुए उत्सुकता और तत्परता के साथ एक दूसरे से मेल मिलाप की आवश्यकता महसूस की है? क्या हमने छोटी मोटी त्याग तपस्या कर भले काम करने का प्रयास किया है? क्या हमने बाइबल पाठन और प्रार्थना करके ईश्वर की इच्छा को जानने और उसे जीने का प्रयास किया है? क्या हमारा प्रयास उस ईश्वर के पास आने और सच्चा पाप स्वीकार कर उसे जुड़ने की रही है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमारी तैयारी अभी भी अधूरी है। बाह्य तैयारी जैसे नए कपड़े, घर की सफाई, खान पान आदि तक ही अपने को सीमित रखा है और आंतरिक तैयारी कुछ नहीं की है, तो ये जान लें जन्म पर्व का आनंद और खुशी का अनुभव खास नहीं होने वाला है। आज हमारे जीवन की प्राथमिकता बहुत सारी चीजों के प्रभाव से दूषित हो गई है। यही वजह है कि हम सच्ची आनंद और खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं। आज के पाठ हमें आनंद मनाने के संबंध में कहते हैं। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। वे इस दुनिया के सभी सुख, आनंद और संतुष्टि के स्रोत हैं। इसी को बताने और सिखाने वे इस दुनिया में आए। वे ही इस दुनिया के समाप्ति के बाद आगे के जीवन को अनंत सुख दिलाने में सामर्थ्य हैं। इसलिए इन बातों को हम जाने और उसको अपने जीवन में स्वागत करने के लिए सही तैयारी करें। इस दुनिया में जो उसको पहचानता, स्वीकारता, अपने हृदय में स्वागत करता और उसके शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन को जीता है, उसे सच्चा आनंद, खुशी और संतुष्टि मिलती है और वह धन्य हो जाता है। आज का पहला पाठ नबी सफन्याह के ग्रंथ से पढ़ा गया। सफन्याह एक नबी थे। उनका उपदेश मुख्यतः मंदिर की दुर्दशा और कुली लोगों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में था। वे आने वाली विपत्तियों की चेतावनी और ईश्वर के दया का प्रचार करता था। आज के प्रथम पाठ में ईश्वर की दयालुता और महानता की बात बताई गई है। नबी कहते हैं कि ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल की सुधि लेगा। उनके हठ धार्मिकता के बावजूद उन पर दया दिखाएगा। उनके प्रति जो भी दंडादेश थे वह सब रद्द करेगा। उन्हें शत्रुओं की गुलामी से मुक्ति मिलेगी। वे अपने देश वापस होंगे। उनके लिए एक मसीहा आएगा जो उनका खास ख्याल रखेगा। वह उनका राजा होगा। अतः वे आनंद मनाएं, खुशी के गीत गाएं। आज ये पाठ हमारे लिए भी आनंद और आशा का संदेश देता है। हम भी पिता परमेश्वर और उनके पुत्र ईश्वर की महानता को जाने और उन्हें अपने जीवन में आस्थान दें। वे हमारी प्राथमिकता बने, उससे जुड़कर ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिए और इस सच्चाई को जान ले कि इसी से सच्चा तथा अनंत आनंद और सुख मिलेगा, जिसे चकाचौंध वाली दुनिया कभी नहीं दे सकती है। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस बताते हैं
कि सभी विश्वासी जीवन में प्रसन्नता और सौम्यता के मनोभाव को बनाए रखें, क्योंकि प्रभु उनके निकट हैं। वे बेकार की बातों की चिंता ना करें, वे प्रार्थना द्वारा ईश्वर से जुड़े रहें। अगर वे निष्कपट भाव से रहते और पड़ोसी प्रेम को जीते हैं तो मुक्तिदाता उनके बीच आकर उनके आनंद और खुशी में शामिल होंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये बात हमारे लिए भी लागू होती है। हम भी वही मसीहा की प्रतीक्षा में हैं। उसके आगमन के भागी बनने के लिए प्रसन्नता और सौम्यता बनाए रखना है, प्रभु को प्रिय लगने वाली बातों की चिंता करना और उन्हीं कार्यों में लगे रहना है। क्या हम उस मुक्तिदाता और अपने बेहतरी के खातिर यह सब कर सकते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। यहां यूहन्ना बपतिस्ता लोगों द्वारा पूछे गए सवालों हमें क्या करना चाहिए का जवाब देते हैं। इससे पहले उन्होंने उन्हें कठोर शब्दों से ललकारा था और कहा था, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और यह न सोचा करो कि हम इब्राहिम की संतान हैं। ईश्वर पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। उसके इस कथन का असर लोगों के मन दिल में हुई। उनके हृदय में हलचल मच गई और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अतः यूहन्ना बपतिस्ता उन्हें मेल प्रेम और भाईचारा का जीवन जीने का संदेश दिए। स्वार्थ, लोभ, लालच और घमंड से निकलकर एक दूसरे का सम्मान और परवाह करने की सीख दिए। आज आगमन काल में ये बातें हमारे लिए भी लागू होती हैं। इसको हम 3 बिंदुओं पर चिंतन कर सकते हैं। पहला, बांटना। यह एक भला कार्य है। यह हमारे पास मौजूद संसाधनों को खुशी से जरूरतमंदों को देकर मदद करना है। यह कार्य सच्ची आनंद और खुशी पाने का राज है। आज हम में कई ख्रिस्तीय सक्षम हैं। अगर हम चाहें तो इसे आसानी से कर सकते हैं। गरीब विधवा के दान पेटी में दान देने वाली घटना को हम जानते हैं, किस तरह से यीशु ख्रिस्त उनकी तारीफ की थी। आज ये बांटने की क्रिया हम हर ख्रिस्तियों के लिए इस आगमन काल में अच्छी तैयारी का माध्यम बन सकता है। दूसरा, आत्म संतुष्टि। इसका मतलब है हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट रहें। दूसरे शब्दों में लोभी या लालची ना बने। इसके अभाव में ही आदम और हेवा ने वर्जित फल खाया। उड़ा पुत्र अपने हिस्सा की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया। यूदस यीशु ख्रिस्त को कुछ सिक्कों में बेच दिया। आज ये भाव हम हर इंसान में दिखाई देती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी प्राथमिकता को स्थिर नहीं रख पाते हैं। आत्म संतुष्टि के अभाव हमारे अंदर में ही मौजूद सच्ची शांति, आनंद और खुशी को खत्म कर देती और हमें जीवन के लक्ष्यों से भटका देती है। आगमन काल में इस पर गौर करना और इस संबंध में अपने में सुधार लाना उचित होगा। क्या हम ये कर पाएंगे? तीसरा, मानव सम्मान। हर व्यक्ति ईश्वर की उत्तम सृष्टि है। हर जन खास और मूल्यवान है। ईश्वर उनको अपने सदृश बनाया है। हर एक जन में ईश्वर निवास करता है। वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। पर कई बार हम अपने पद, स्वार्थ और घमंड में चूर होकर उनकी महत्ता, गरिमा और उसकी विशेषता को भूल जाते हैं। हम एक दूसरे को जैसे वे हैं वैसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई बार तो हमारा व्यवहार उनके साथ जानवरों और चीज वस्तुओं से भी बदतर होती है। यीशु ख्रिस्त मानव रूप में जन्म लेकर उसकी गरिमा और गौरव को बढ़ाया है। अतः आज हमें मानव गरिमा को समझते हुए उनका सम्मान करने का संकल्प लेना होगा।
यह मनोभाव हमारी एक बड़ी तैयारी हो सकती है। समाज में भौतिकतावाद की प्राथमिकता और इन बिंदुओं के अभाव के कारण मानवीय संबंध में दरार दिखाई देता है। यूहन्ना बपतिस्ता के इन चुनौतियों को हम स्वीकार करें, हम उदार बने, अपने पास उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट हों और हर इंसान में ईश्वर की उपस्थिति पाकर उनकी सेवा, सम्मान और कदर करें। यही सही मायने में हमारे लिए आगमन काल की सही तैयारी होगी। इस मिसा बलिदान में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सही और आंतरिक तैयारी करने का मनोभाव प्रदान करे। आमीन।